दुनिया को हिलाकर रख देने वाले खतरनाक कोरोना वायरस ने भारत में एंट्री मार ली है। देश में कोरोना वायरस के 2 नए मामले सामने आए हैं। इटली से दिल्ली आए एक शख्स में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। तेलंगाना में दुबई से लौटे एक शख्स में भी कोरोना वायरस पाया गया है। चीन से फैला कोरोना वायरस ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी बन चुका है। देखना यह है कि अब भारत कोरोना से आखिर कैसे निपटेगा। 3000 से ज्यादा मौतों के साथ पूरी दुनिया पर डर, दहशत और खतरे का साया। जिस वायरस को अपनी आंख से देख तक नहीं सकते, वो इतना विकराल रूप ले चुका है, कौन जाने कब, कहां और किसे बना ले जाए अपना निवाला। यह दहशत भरा सवाल चीन से लेकर अमेरिका, यूरोप से लेकर पूरे एशिया और मध्य पूर्व के देशों तक मंडरा रहा है। इसका नया शिकार है भारत, जहां देश में कोरोना वायरस के पहले 2 मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें एक मरीज दिल्ली का है, जो कुछ दिनों पहले इटली से सफर करके आया था, जबकि दूसरा मरीज तेलंगाना का है, जो दुबई से वापस लौटा था। एक केस दिल्ली में और एक केस तेलंगाना में, और जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है इटली से और एक की दुबई से। ये 2 और केसेस हमारे पास पॉजिटिव अभी इंडिया के अंदर आए हैं, यानी अभी तक जो भारत में अभी तक टेस्टिंग में पॉजिटिव आए हैं उनकी संख्या 5 हो गई है। 21 एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग हो रही है, 12 मेजर सी पोर्ट्स पर स्क्रीनिंग हो रही है और 65 माइनर सी पोर्ट्स पर स्क्रीनिंग हो रही है। पूरे वर्ल्ड में 66 देशों के अंदर कोरोना वायरस के केसेस पॉजिटिव पाए गए हैं। चाइना से बाहर जो डेथ्स हैं उनकी संख्या 139 है और चाइना के अंदर जो डेथ्स के केसेस हैं उनकी संख्या 2912 है। इटली और दुबई, जहां से दोनों भारतीय मरीज वापस लौटे हैं, वो कोरोना वायरस के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। इटली को कोरोना वायरस के लिए यूरोप का एंट्री गेट कहा जा रहा है, तो दुबई और पूर्वी अरब जगत को चीन के बाद सबसे खतरनाक स्पॉट माना जा रहा है। भारत के दोनों मरीजों का दुबई और इटली से ताल्लुक कोरोना वायरस के प्रसार का सबसे खतरनाक संकेत है। चीन से निकली ये बीमारी किस तरह पूरी दुनिया को चपेट में लेने पर आमादा है। कोरोना वायरस से 2 की मौत की पुष्टि के बाद अमेरिका में हड़कंप है, तो चीन के बाद सबसे ज्यादा मौतों से ईरान हलकान है। ईरान के मंत्री तक कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। वायरस के प्रसार की वजह से जापान संकट में है। जुलाई में होने वाले टोक्यो ओलंपिक्स पर खतरा मंडराता दिख रहा है। क्या सुपर पावर और क्या विकासशील देश। कोरोना वायरस की पैठ हर जगह खतरनाक रूप लेती जा रही है। दुनिया भर में हर रोज 50 से ज्यादा लोग इस वायरस की वजह से मौत के मुंह में समा रहे हैं। हजारों लोग रोजाना अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। इसकी आफत में लोगों की जान फंसी है। इसकी चपेट में कल कारखाने, काम धंधे चौपट हो रहे हैं। परिवहन से लेकर पर्यटन जैसे कारोबार ठप पड़े हैं। इसकी वजह से दुनिया भर के शेयर बाजारों में गिरावट का ट्रेंड कई बार दर्ज किया गया। देखते ही देखते इतना विकराल और इतना भयावह, जैसे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के सामने सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ा हो गया है ये वायरस, जिसका कोड नेम है कोविड-19। कोरोना वायरस यानी दुनिया के 60 से ज्यादा देशों में दहशत का दूसरा नाम। इसकी वजह से पिछले 1 हफ्ते में बदला इस बीमारी का ट्रेंड है। जितनी तेजी से चीन के अंदर फैला वायरस, उससे ज्यादा तेजी से चीन के बाहर फैल रहा है। 20 फरवरी के बाद से ही वायरस से इन्फेक्टेड लोगों की रोजाना तादाद पहले से बढ़ी है। गंभीर संक्रमण और इसकी वजह से मौत के आंकड़े भी चीन से बाहर तेजी से बढ़े हैं। हालांकि ये संक्रमण और मौत का आंकड़ा चीन के अंदर पहले के मुकाबले घटा है, लेकिन चीन के बाहर कोरोना वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है। महीने भर पहले जिस वायरस को चीन की स्थानीय बीमारी मानकर चला जा रहा था, वो दुनिया के 5 महादेशों में पांव पसार चुका है। एशिया के साथ यूरोप, अमेरिका, लैटिन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तक कोरोना वायरस के मरीज लगातार सामने आ रहे हैं। इसमें बुधवार तक जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक पूरी दुनिया में 84,000 से ज्यादा मरीज हैं। अकेले चीन में 80,000 के करीब पीड़ित हैं। पूरी दुनिया में अब तक 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें से अकेले चीन में 2700 लोगों की मौत हुई है। पिछले 2 दिन में 500 से ज्यादा नए मामले और 90 लोगों की मौत हुई। चीन के बाद इटली, ईरान, साउथ कोरिया में हालात गंभीर हुए हैं।
ईरान में 54 लोगों की मौत होने के बाद हड़कंप मचा है। कहां चीन और कहां ईरान, लेकिन चीन के हुवान शहर के बाद अब सबसे ज्यादा खतरनाक हुआ है कोरोना वायरस, तो वो है ईरान। जितनी तेजी से ये वायरस यहां फैल रहा है, उससे चीन के बाद कोरोना वायरस का दूसरा लॉन्च पैड बनने की कगार पर पहुंच गया है। ईरान यहां संक्रमित लोगों की तुलना में सबसे ज्यादा लोग मारे गए हैं। इसकी दो वजहें सामने आई हैं। एक तो हाल ही में संपन्न हुए ईरान के चुनाव, जिस दौरान स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह से चरमरा गईं। एक तो ईरान पर कई तरह के प्रतिबंध और ऊपर से चुनाव। रही सही कसर हाल ही में हुई धार्मिक यात्राओं की वजह से पूरी हो गई। अकेले जनवरी महीने में लाखों लोग ईरान की धार्मिक यात्रा कर लौटे। इसमें से 3/4 लोग क्योम शहर से गुजरे, जो कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित है। ईरान के बाद अब खतरा पूरे मध्य पूर्व पर मंडरा रहा है। ईरान से लगी सभी देशों ने अपनी सीमाएं सील कर दी हैं, लेकिन बात सिर्फ अरब और मध्य एशिया तक नहीं, बल्कि दक्षिण एशिया में भी हालात और भी गंभीर हैं। चीन के नीचे ताइवान, हांगकांग से लेकर जापान और दक्षिण कोरिया तक कोरोना वायरस का भार चौतरफा पड़ा है। लोगों की जान के साथ पूरी अर्थव्यवस्था पर इस वायरस का साया बर्बाद कर देने वाला है। इस दहशत में चीन के साथ लगी सभी देशों ने अपनी सीमाएं बंद कर दी हैं। 30 जनवरी को WHO ने कोरोना वायरस को लेकर ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा की। इसके बाद अमेरिका पहला देश था जिसने चीनी पर्यटकों के आने पर पाबंदी लगाई और अपने दूतावास के कुछ कर्मचारियों को वापस लौटने का आदेश दिया। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण एशिया देशों ने मेनलैंड चाइना से आने वाले विदेशी नागरिकों पर रोक लगाई। मिस्र, फिनलैंड, ब्रिटेन और दूसरे यूरोपीय देशों ने चीन वाली उड़ानों को रोकने का ऐलान किया। इसके अलावा कई दूसरे देशों ने भी चीन से आने जाने और वहां के उड़ानों के लिए पाबंदियां लगाई। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ऐसी पाबंदियों पर चेतावनी भी जारी की कि सीमाओं को बंद करने या उड़ानें रोकने से वायरस का प्रसार और बढ़ सकता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में लोग गैर कानूनी तरीके से दूसरे देशों में जा सकते हैं। ऐसा खतरा खास तौर पर चीन के पड़ोसी देशों में हो सकता है। ऐसा हुआ भी। चीन की सीमा और उसके आसपास के देशों में कोरोना का कहर चीन की तरह ही बढ़ता जा रहा है। चीन के बाद उसके पूरे आस पड़ोस में कोरोना वायरस की दहशत। ताइवान से लेकर जापान और थाईलैंड से लेकर हांगकांग तक इतनी तेजी से कोई संक्रमण नहीं फैला था जितनी तेजी से दिसंबर के आखिरी दिनों में पनपे कोरोना वायरस ने अपने पांव पसारे। इसकी बड़ी वजह है साल के आखिरी महीने से लेकर पूरी जनवरी दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा आवागमन का वक्त होता है। न्यू ईयर के जश्न से लेकर छुट्टियों में आने जाने का सिलसिला पूरे इलाके में सबसे तेज होता है। कोरोना वायरस के तेजी से फैलाव का जरिया यही आवागमन बना। जापान और थाईलैंड जैसे देशों में एहतियात की वजह से इसका प्रभाव वक्त के साथ कम होता गया, लेकिन फरवरी के आखिरी दिनों से ही दक्षिण कोरिया जैसे देशों में इसका फैलाव ये बता रहा है कोरोना वायरस का प्रभाव कुछ देशों में कम हुआ हो, लेकिन ये दक्षिण एशिया में अब भी कायम है। फरवरी के आखिरी हफ्ते में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन 8 गुना दर्ज किया गया। राजधानी सियोल जैसे सुरक्षित माने जाने वाले शहर में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ी। कोरोना के 1000 मामलों के साथ 10,000 से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। 10 लोगों की मौत के बाद प्रशासन ने सभी स्कूलों का नया सत्र शुरू करने से रोक दिया है। इस दहशत का असर सियोल शेयर बाजार पर दिखा। मार्केट में 4% तक गिरावट दर्ज की गई। दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था दुनिया की 12वीं बड़ी इकोनॉमी मानी जाती है, लेकिन शेयर बाजार में इतनी गिरावट हाल फिलहाल के वर्षों में नहीं देखी गई। शेयर बाजार तो पूरे दक्षिण एशियाई देशों में गिरे। जापान से लेकर हांगकांग के शेयर बाजारों में 2 से 2.5% की गिरावट दर्ज की गई। लेकिन दक्षिण कोरिया में कोरोना वायरस की वजह से हड़कंप बाजार की बड़ी कंपनियों में भी देखा जा रहा है। कोरिया की बड़ी कार और मोबाइल कंपनियों ने अपना प्रोडक्शन यूनिट कुछ वक्त के लिए बंद करने का फैसला किया है। इसकी वजह कच्चे माल की सप्लाई से लेकर तैयार माल के ट्रांसपोर्ट और एक्सपोर्ट ठप होना है। किसी बीमारी से मची ये सबसे बड़ी अफरा तफरी मानी जा रही है। अमेरिका से लेकर यूरोप तक तमाम बड़े इंडस्ट्रियल सेक्टर और मार्केट इंडेक्स कोरोना की दहशत में धराशायी देखे गए। अमेरिका के डाउ जोन्स में 800 अंकों तक की गिरावट दर्ज की गई। नेस्डैक के कंपोजिट इंडेक्स में 3.1% की गिरावट देखी गई। फ्रैंकफर्ट शेयर मार्केट में 3.7%, लंदन 3.5%, पेरिस 3.8% की गिरावट दर्ज की गई। पूरे यूरोप में 5% के साथ सबसे ज्यादा गिरावट मिलान शेयर मार्केट में दर्ज की गई। जो मिलान इटली का कल्चर और फैशन कैपिटल कहा जाता है, वो इन दिनों कोरोना वायरस के कोहराम की वजह से सुर्खियों में है। फरवरी के आखिरी सप्ताह में 5 लोगों की मौत और 100 लोगों को बीमारी की पुष्टि होने के बाद मिलान और वेनिस जैसे बड़े शहरों में कोरोना का आतंक साफ देखा गया।
इसकी वजह से सरकार ने मिलान और वेनिस के प्रभावित इलाकों की सीमाएं सील करने के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए। इटली के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जिस तरह दोनों शहरों के कुछ इलाके कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट बने हुए हैं, ये पूरे यूरोप में कोरोना वायरस के एंट्री का पॉइंट बन सकते हैं। इस एहतियात की वजह से वेनिस कार्निवाल जैसे सालाना त्योहारों को भी बीच में ही रोकना पड़ा। वेनिस कार्निवाल पूरी दुनिया में अपने रंगारंग जश्न की वजह से जाना जाता है। दुनिया भर से लाखों सैलानी इसमें शरीक होने इटली आते हैं, लेकिन इस बार कोरोना के काल ने पूरे जश्न को निगल लिया।